सो गाइज, आपने अगर इस वीडियो के फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख के आना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा फैमिली को हैक करने के लिए जाना होगा और साथ ही वो उन लोगों को बताता है कि कल मैं 8 बजे के करीब तरीके से ब्रॉडकास्ट करूंगा 2 घंटों के लिए, और फिर साथ ही वो डिस्कनेक्ट कर देता है और कह रहा होता है 10 बज गए यार, अब मेरे को ईशा का सोचना चाहिए और मैं आज के बारे में और स्कूल के सजेशन के बारे में ब्रदर लॉन्ग से बात करूंगा। और फिर दिखाया जाता है हाउ ब्रदर लॉन्ग से एक शॉप में मिलता है और उससे पूछ रहा होता है आज स्कूल का क्या हाल था, क्या स्कूल के गेट पर आज भी मेरे लिए काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। हाँ, वो बताते हैं आज कल के मुकाबले थोड़े कम थे, और वैसे तुम आ नहीं रहे हो ना, तो मेरे को भी स्कूल जाने में आज क्यों काफ़ी आलस आ रहा है, और वैसे अभी भी काफ़ी सारे लोग स्कूल के अंदर तुम्हारे बारे में बातें मार रहे हैं। हाँ, कहता है अब इंटरनेट के ऊपर मेरी पॉपुलैरिटी तेज़ी से कम हो रही है, तो शायद मैं कल से स्कूल आ सकता हूँ, मैं बस जो भी पहन के आ जाऊँगा तो सेफ रहेगा। लॉन्ग लॉन्ग कहता है हाँ, वो तुम 2 दिनों से छुट्टी पर थे, तो फिर तुमने घर पर क्या करा। वो बताता है कुछ नहीं, बस नॉर्मल लिखी और थोड़ा लाइव ब्रॉडकास्ट करा। जैसे वो चौक जाते हो कह रहा होता है वो तुमने लाइव ब्रॉडकास्ट करा, लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया तुमने। हाँ, तो तुमने मेरे को ये क्यों नहीं बताया पहले, और तुमने अभी तक उससे कितना पैसा कमा लिया। उसका मुंह बंद कर देता, वो कह रहा था जरा धीरे बात कर यार। और वो बताता है कि मैंने कल ही से लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करा है, तो अब ऐसा हो नहीं सकता है कि वो प्लेटफॉर्म मेरे को अभी से साइन आउट कर ले, कि तभी वो उसके पास मैसेज आ जाता है। उसी प्लेटफॉर्म का बताया जाता है कि तुम्हारा लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो तुम हमसे कॉन्टैक्ट साइन कर सकते हो। वो पूछते हैं हाँ वो क्या हो गया। हाँ, वो बताते हैं कि प्लेटफॉर्म का अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आया है, उन लोगों ने कहा है कि मेरा ब्रॉडकास्ट बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया है, तो मैं उनके साथ कांटेक्ट कर सकता हूँ। ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ब्रदर हाउ, तुमको जल्दी से उनके साथ कांटेक्ट साइन कर देना चाहिए। तुम्हारे अच्छे लुक के साथ हम डेफिनेटली बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगे, और फिर उस टाइम तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर दो, क्योंकि इंटरनेट सेलिब्रिटी बन जाओगे और तुम जो चाहे वो पालोगे। ये ज़्यादा ग्रेट रहेगा ना। हाउ कहता है लेकिन मैं तो बस एक अभी एक स्टूडेंट हूँ, वो लाइव ब्रॉडकास्ट से मेरी स्टडी भी इफेक्ट होगी, और इसके अलावा मुझे हमेशा ऐसा फील होता रहेगा जैसे कि अब मेरे पास बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं बची है जब मैं इंटरनेट सेलिब्रिटी बन जाऊँगा। लॉन्ग लॉन्ग कहता है तो फिर तुम मास्क पहन के लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, और फिर साथ में तुम अपने ब्रॉडकास्ट में सिंगिंग और डांसिंग भी कर सकते हो, और इसमें तुमको डेफिनेटली बहुत सारे लोगों से गिफ्ट मिलेंगे। और कहता है मैं तुमको बता दूं, मेरा ब्रॉडकास्ट गेमिंग लाइव रिलेटेड है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं अपना शक्ल दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं। और फिर साथ ही वो लोग उस रेस्टोरेंट से चलने लगते हैं, तो लोग उनको नोटिस कर रहे होते हैं, और फिर साथ ही वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। दिखाया जाता है वो लोग चलते हुए काफ़ी दूर तक आ चुके होते हैं, और वो उन दोनों को अपने पीछे आते हुए नोटिस कर लेता है। वो लॉन्ग लॉन्ग से कहता है मेरे को कुछ याद आ गया, तो अब मेरे को सुपर मार्केट जाना होगा, इसलिए अब तुम यहाँ से मेरे बिना ही चले जाओ। लॉन्ग लॉन्ग कहता है ठीक है, और वो बाय करते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाते सी वो उन दोनों से कहते हैं तुम लोगों को मेरा सच चेक करने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। एक लड़की चलते हुए बाहर आती है और कह रही होती है मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ, लिटिल हैंडसम जो कि इंटरनेट सेलिब्रिटी है वो मेरी टेरिटरी में आ गया है। लिटिल हैंडसम गाय, अब ये सिस्टर तुम्हारे अच्छे से ख्याल रखेगी, ठीक है ना। हॉक उससे कहता है बिग सिस्टर आखिर तुम हो कौन। पीछे से एक लड़की बोलती है क्या तुम हमारे सिस्टर ड्यू के बारे में नहीं जानते, यहाँ के स्टेट पूरे इनके अंडर में आती है। वो कहता है अच्छा, मेरे को तुमको जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ना, मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सुनते से वो गुस्सा होने लगती है, कह रही होती है ये लड़के तू मरना चाहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई है सिसिल ड्यू से कि आम। तभी सिसिल ड्यू के चे में 1-2 का मुक्का मार देती है, उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो गुस्से के साथ उससे बोलती है ब्यूटी इसके साथ बिल्कुल भी रूड होकर बात मत करो। और साथ ही वो एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है लिटिल हैंडसम तुम्हारी पर्सनैलिटी मेरे को काफ़ी पसंद आई है। और वो सोच रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर इसके बारे में जो भी लिखा था वो एकदम सच है, तो वाकई में एक टॉप नॉच हैंडसम गाय है, मेरे को ये चाहिए। और वो साथ ही वो उससे बोलते हैं ऐसा लगता है कि मैंने लिटिल हैंडसम को थोड़ा ऑफ कर दिया, हम तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, मैं तो बस तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, और साथ ही मैं तुमको 10,000 की युआन की पॉकेट मनी भी दूंगी मंथली, क्या ख्याल है इसके बारे में। उसकी बात सुनने के बाद वो थोड़ा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है इस दुनिया में औरतें आदमियों का ख्याल रखती हैं, और ये काफ़ी लंबी है और दिखने में इतनी बुरी भी नहीं है, नॉट बैड। और फिर साथ ही वो उस गॉडेस की बात याद आती है, वो कह रहा होता है लेकिन मेरे को तो इस दुनिया में एक रियल आदमी बनना है, तो आखिर मैं किसको खुद को ऑफ करने दे सकता हूँ। वो कहता है मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एक्सक्यूज़ मी, मैं थोड़ा जल्दी में, और वहाँ से चढ़ने लगता है। तभी तुमको इस बारे में एक बार और अच्छे से सोच लेना चाहिए। और वो फटाक से अपने पास से निफ निकाल लेती है और उसके गले पर रख देती है और बोल रही होती है क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारा ये हैंडसम चेहरा बर्बाद कर दिया। वो कहता है ट्राई करके देख लो। सेम मिस्टर से थोड़ी इंप्रेस हो जाती है, पर इससे पहले वो कुछ करती है उसके हाथ में वो जोर का पंच मार देता है और कह रहा होता है चलो देखते हैं कि मुनता ये सीखना कितना यूजफुल रहा। और फटाक से घुटनी उसमें मार देता है, जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाती है और घुटनों पर आ जाती है और गुस्से के साथ उसकी तरफ देखना शुरू कर देती है। तभी वो जंप करते हुए उसके ऊपर किक मारने लगते हैं, पर वो अपने हाथ से उसके किक को ब्लॉक कर लेती है। हाँ, वो पीछे हटकर उस पड़े हुए नाइफ को उठा लेता है और कह रहा होता है मेरे को बिल्कुल भी परेशान करने की कोशिश भी मत करना। पीछे से बाकी लड़कियां उसकी मदद करने के लिए आने लगते तो वो सबको रोक देती, कह रही होती है ऐसी जंगली बिल्ली से तो मैं अकेले निपटूंगी। तो हाव भी नाइफ लेकर तैयार हो जाता है और सोचा होता है कि थोड़ा सरप्राइजिंग था
मैं उसके ऊपर अभी भारी पड़ रहा था, लेकिन उसने कि वुमेन्स के पास जो एडवांटेज है कि तभी वो उसको पंच मारने लगती है रफ्तार के साथ। हाँ, वो मुश्किल से उसको डॉज करता है और साथ ही नाइफ चलाने लगता है, तो वो फटाक से पीछे की तरफ हट जाती है। हाँ, वो फटाक से पुलिस को कॉल कर देता है और कह रहा होता है, मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम ऐसा फिर से ना करो। तो लिटिल हैंडसम गाय के पास ना सिर्फ स्किल है बल्कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है। ओके, मैं यार बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तभी पीछे से एक लड़की बोलती है, सिस्टर लू, क्या तुम इसको ऐसे ही चढ़ने दोगी? सिस्टर लू कहती है, अगर तुम लोगों को इसके बारे में पता ही क्या है, ब्यूटी, इसके मामले में सब्र के साथ काम लेना चाहिए तुमको क्या लगता है इस बारे में हैंडसम बॉय? वगैरह होता है, यहीं पर रुक जाओ, मेरे को फॉलो मत करना, मैंने अभी तक कॉल काटा नहीं है। तो वो इसलिए वही लाट खाते उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। पीछे वाली लड़की ने उसकी वीडियो बना ली होती है और वो किसी को सेंड कर देती है। और फिर उसके बाद हमें किसी ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक बंदा है, एक बॉस जैसी बंदी के पास आता है और कह रहा होता है, मिस्टर बाय, नीचे वाले लोगों को कुछ अच्छा मिल गया है, शायद मैंने बोला है कि हमें उसको साइन करवा लेना चाहिए, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा। और आप लोग में से कई लोग पूछ रहे थे कि वीडियो की लाइन छोटी क्यों हो चुकी है, तो मैं बता दूं, फिलहाल मेरे कॉलेज चल रहे हैं और साथ ही मैं इंटर्नशिप पे भी जा रहा हूं, जो कि 1-2 महीने तक चलेगी, जिसके चक्कर में मेरे को बड़ी बड़ी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं 10-10 मिनट के पार्ट्स डालूंगा डेली सीरीज के। तो आई होप आप लोग समझोगे और सपोर्ट करते रहोगे। तो चलो शुरू करते हैं, बस स्टार्ट एट क्या। तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पे उन लड़कियों में से कोई यहाँ की वीडियो बना लेता है और किसी को भेज देता है। और फिर उसके बाद हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पर वो वीडियो भेजी गई होती है। वहाँ पर एक बंदा एक बॉस जैसी बंदी के पास आता है और कह रहा होता है, मिस बाय, नीचे के लोगों को अच्छा कैंडिडेट मिल गया है और प्रेसिडेंट ने ये बोला है कि मेक श्योर करने के लिए कि आप लोग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, वो फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा और सक्सेसफुल होगा। और वो बंदी बोलती है, आखिर मेरे को इसके बारे में क्यों चिंता करने की जरूरत है, क्या ये हेडक्वार्टर का काम नहीं है? वो घबराते हुए कहता है तो, लेकिन प्रेसिडेंट ने मुझसे बोला था कि मैं उसको तुमसे इंट्रोड्यूस करूं और उसके ऊपर पर्सनली नजर रखूं। और वो बोलती है कि अब मेरी अकेले की मम्मी काफी नहीं थी, जो अब उन्होंने मेरे लिए यंगर फादर भी ढूंढ लिया है, ला उसकी पिक्चर मुझे शो करो। वो उसको दिखाता है, वो देखना शुरू कर देती है और ये हाई स्कूल का स्टूडेंट लग रहा है और इसकी पर्सनालिटी भी काफी अच्छी लग रही है, ये हमारी कंपनी के लिए ग्रेट सक्सेस हो सकता है, इसको इन्वेस्टिगेट करो और दोपहर तक मेरे को रिपोर्ट ला के दे दो। वो बोलता है ठीक है मिस। और फिर दिखाया जाता है वो चलते हुए विंडो पर खड़ी हो जाती है और साव के बारे में सोची होती है। और फिर उसके बाद हमें स्कूल यार्ड का सीन दिखाया जाता है, बास्केटबॉल खेल रहा होता है कि तभी हाँ, अगर तुम्हें सर्दी है तो ये बेटर होगा कि तुम बिल्कुल भी ना खेलो, और वैसे भी ये लड़कियों का स्पोर्ट है, तो चलो आप लोग साइड में खड़े होकर बस चेयर करते हैं। हाँ, वो मेरे को कोई सर्दी नहीं हुई है, ये तो बस एक हैक ही है। और इसके अलावा आखिर किसने कहा कि बास्केटबॉल लड़कियों का स्पोर्ट है? और फिर साथ ही बॉल कैसे जंप करते हुए उस बॉल को बास्केट के अंदर डाल के गोल कर देता और तारा होता है, बॉयज भी बास्केटबॉल अच्छे से खेल सकते हैं। हाँ, वो भी ये देखकर थोड़ा इंप्रेस हो जाते हैं और सारी लड़कियों को उसको चेयर करना शुरू कर देते और कह रही होती है, वी लव यू। हाँ, वो तो रातों रात फेमस हो चुका है। वो थोड़ी अजीब बात है ना कि तुमको नहीं लगता? मैम बोलती है, इसे खुश है या नहीं, बस ये चीजें मैटर करती हैं। ये लॉन्ग वे से थोड़ा इंप्रेस हो जाता है। और एक बंदा कह रहा होता है, तो लड़कियों का टेंशन कर रहा है कि उन लड़कियों को दिखाई नहीं देता जो बस एक एक्चुअल घमंडी वर्जन है। जैसे लड़का बोलता है, उन लोगों को उसका चेहरा पसंद है, लेकिन हम लोग उसके ट्रू नेचर के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए फर्जा फिलहाल आप लोग अपना कार्ड बिल्कुल भी डाउन नहीं कर सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की छुप छुप के हाव की वीडियो बना रही होती है। हाव जैसे पीछे मुड़ के देखता है वो फटक से छुप जाती है। तब एक लड़की बोलती है, हाँ क्या हो गया? हाँ, सोच रहा होता है क्या मैंने कुछ गलत देख लिया? और उससे कहता है, कुछ नहीं, चलो शुरू करते हैं। जबकि वो लड़की कुछ शब्बे के लिए होते हैं, इसके लिए वो लोग मेरे को $200 तो पे कर ही देंगे। वो उसकी फोटो तो वीडियो को भेज के पैसे कमाने के बारे में सोच रही होती बेसिकली। और फिर उसके बाद हमें स्कूल एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है। काफी सारे बच्चे जा रहे होते हैं, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और यहाँ पर जो हाँ वो मिनसेगर का हाथ पाँव कह रहा था, ठीक है आप लोग कल मिलेंगे, कि तभी फिर से लॉन्ग आ जाता है और कह रहा था, हाँ मेरे बारे में क्या तुम मुझे भूल गए? वो उसके कंधे के ऊपर टैप टैप करते और कह रहा था, लॉन्ग माय फ्रेंड, चलो कल मिलेंगे आप लोग। और यहाँ पर फिर से कोई छुप के वीडियो बना रहा होता है उसकी, और हाउ को फिर से एहसास हो जाता है। वो साइड वर्ड देखना शुरू कर देता है, झाड़ियों से आवाज आई हुई रहती है शायद। लॉन्ग पूछ रहा होता है कि सब कुछ ठीक है? हाँ, वो आज तुम पूरा दिन से दर देख रहे हो बिना किसी रीजन के, क्या बात है? वो कह रहा होता है, कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई तो मुझे देखे जा रहा है। और फिर साथ ही वो पिक्चर के बारे में सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने अपनी सिस्टर किनकिन के मॉल में देखी थी और सोच रहा होता है कि किनकिन से सिस्टर किनकिन ही तो मेरी फोटो खींचने वाली पर्सन नहीं है। और फिर दिखा जाता है हाँ, वो एक पेड़ के पास चढ़ने लगता है जहां पर वो उस लड़की को पकड़ लेता है और कह रहा होता है, यू। वो घबरा जाती है और कह रही होती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है। वो कहता है, तो सिस्टर किनकिन नहीं है? और उससे कहने लगता है, क्या मैं तुम्हारा फोन चेक कर सकता हूं? जरा मुझे दो, तुम रिकॉर्डिंग कर रही थी। वो कह रही होती है, नहीं मैं तो बस लैंडस्केप की पिक्चर खींच रही थी। और वो उसको अपना फ़ोन दे देती है।
वो उसके फ़ोन में अपनी पिक्चर देख लेते हैं और कह रहा होता है कि तुम मेरे को बता सकते हो कि तुमने मेरे को रिकॉर्ड क्यों करा। और वो बताती है कि आदमी है जिन्होंने हमसे ऐसा करने के लिए बोला है और वो हर फोटो के हमको $200 दे रहा है, पर शर्त है कि फ़ोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए। हाँ, वो सोच रहा होता है अब ये कौन है, क्या वो भी मेरे प्यार में गड़ चुकी है। और वो इससे पूछ रहा होता है उसका नाम क्या है और क्या ये पावर कैंटर हैं। वो बताते हैं उसका रियल नाम लियो सुअन है और वो इस एरिया के हेड है। वो कहता है ठीक है, मैं समझ गया, मेरी जितनी भी फ़ोटो हैं इसे डिलीट कर दो और फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। तो वो फटाक से वहाँ से भाग लेती है। वो सोच रहा होता है लियो सुअन, ये एक प्रॉब्लम है, मेरे को इसको सॉल्व करने या कोई ढूंढना होगा जितनी जल्दी हो सके। और फिर इसके बाद हमें मॉल का सीन दिखाया जाता है। सैटरडे 10 AM वहाँ पर ऑलरेडी हाँ वो मौजूद होता है और लॉन्ग भी वहाँ पर आ जाता है और कह रहा होता है ब्रदर हाँ वो तो कैसे हो। और फिर साथ ही उसे पता चल जाता है कि उसने स्ट्रीमिंग कंपनी के साथ कांटेक्ट कर लिया है। तो ये सुन के वो काफ़ी हैरान हो रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने वाकई में स्ट्रीमिंग कंपनी के साथ कांटेक्ट कर लिया और मैंने कुछ कंडीशंस भी सेट करी हैं और लकीली वो मेरी हर एक कंडीशन के साथ अग्री कर गए हैं और मैंने तुमको यहाँ पर हेल्प करने के लिए बोला है, मुझे एक गिफ्ट चाहिए। ये सुनते से ही लॉन्ग हैरान हो जाता है। वो कह रहा होता है कि ये क्या अब तुम लड़की के लिए ले रहे हो, आखिर वो कौन सी लड़की है अच्छे जो तुम्हें पसंद कर सकते हो, कम ऑन, तो तुम मेरे को नहीं बताओगे। हाँ, वो कहता है ये मेरी बहन के लिए है। क्या मैंने तुमको पहले नहीं बताया था कि हाँ वो मेरे पास एक ब्यूटीफुल सिस्टर है, थैंक्स टू माय डैड, उन्होंने दूसरी शादी कर ली जिसकी वजह से ये हुआ। वो कहता है अरे हाँ मेरे को याद आया और साथ ही वो उससे कंडीशंस पूछने लगता है कि तुमने कंपनी के साथ कौन सी कंडीशन पे एग्री करा है। हाँ, वो कहता है मैं अपना चरण नहीं दिखाऊंगा, अगर मैं दिखाना नहीं चाहता तो वो लोग मुझे फोर्स नहीं कर सकते। और फिर साथ ही वो यहाँ पर उसको और भी कंडीशंस के बारे में बताना शुरू कर देता है जो कि उसने कंपनी के साथ करी थी और बोल रहा होता है इसमें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। दिखाया जाता है। ये सुनते से ही लॉन्ग इंप्रेस हो जाता है और कह रहा होता है हो माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ये तो एक ऐसा एडवांटेज है जो कि बस बहुत ही ज़्यादा फेमस स्ट्रीमर्स को ही मिलता है। ये सुन के वो अपना सर पकड़ लेता है। दिखाया जाता है ये दो लड़कियों से देख रहे होते हैं, एक का नाम लियो फेक होता है। वो कह रहा होता है वो तो हमारे स्कूल के नंबर 1 ब्यूटी है ना, वो सचमुच एक ढोंगी है जो हमेशा ढल के लड़कियों के साथ मुसीबत मोल लेने की कोशिश करता रहता है। बेशक, खड़ा लड़का बोलता है अगर मेरे पास इतनी सुंदरता होती, अगर मैं इतना हैंडसम होता तो मैं ऐसा कोई भी गंदा काम करने का जोखिम मैं नहीं उठाता। और तीसरा भी कह रहा होता है मेरे को इस तरह के लोगों से नफरत है। बीच वाला लड़का बोलता है चलो अपन निकले, चलो बगल वाले में चलते हैं और नई लिपस्टिक देखते हैं, ठीक है ना। लियो फेंग कहता है ठीक है, मिस्टर सर ने हाल ही में मुझे खर्च करने के लिए बहुत सारे पैसे भेजे हुए हैं, इसलिए मैं तुमको एक लिपस्टिक तो दिला ही सकती हूँ, बस कॉस्ट की बात है। एक बंदा उड़ाते हुए कहता है मैं फेंग के साथ जाऊंगा, आप लोग मिलके बुलाएंगे और उसकी अगली पिक्चर्स खींचेंगे और इंटरनेट के ऊपर पोस्ट कर देंगे और दूसरे को दिखाएंगे वो कितना ज़्यादा अगली है। पहले अपन को एक अच्छी सी जगह ढूंढ लेनी चाहिए जहाँ पर कोई भी ना हो, नहीं तो अदरवाइज हम लोग पकड़े जाएंगे। वो दोनों ही कहते हैं तुम कितना ज़्यादा स्मार्ट हो यार। वह हंसते पे मनी मन कह रहा होता है जैंग हाओ, ये जो पूरा इंटरनेट है तुम्हारी बस रात फोटो के साथ भर जाएगा, तब देखते हैं कि तुम भी ज़्यादा फ्रॉड के साथ रह पाते हो या नहीं। और फिर इसके बाद हमें हवा का सीन दिखाया जाता है जो कि एक जगह से शॉपिंग करके बाहर निकला होता है। लॉन्ग कह रहा होता है हाँ वो तुम अपने सिस्टर के प्रति कितने ज़्यादा अच्छे हो, सबने उसके लिए यहाँ पर $1000 से भी ज़्यादा का एक्सपेंसिव बेड लिया है, कंपनी से मेरे को बहुत सारा पैसा जो मिल रहा है और इसके अलावा मेरे को एक रियल डायमंड इयररिंग दी थी, तो मेरे को भी कम से कम उनके इक्वल जितना तो कुछ देना चाहिए। लॉन्ग एक्साइटेड हो जाता है और कहता है वाह, और ये डायमंड इयररिंग आखिर वो कितने कैरेट्स की है, जरा मेरे को भी तो दिखाओ। हाँ, वो कहता है अभी तो उसे लेकर नहीं आया, लेकिन बाद में तुमको जरूर दिखाऊंगा, अभी के लिए मेरे को बाथरूम जाना है। लॉन्ग कहता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो लोग बाथरूम में जा रहे होते हैं और वो लड़के उनका पीछा कर रहे होते हैं। लियो फेंग कहता है यही हमारा मौका है और साथ ही वो अपने दो लड़कों को अंदर जाने के लिए बोलता है और कह रहा होता है मैं एरी उबर को गार्ड करूंगा। और मनी मन कह रहा होता है मैं को खुद को नहीं देखने दे सकता, क्या हुआ अगर मेरे बारे में ऐसे रूमर्स फैल गए कि मैं उसका पीछा करता हूँ, उसको स्टॉक करता हूँ। वो दोनों लड़के टास्क के लिए मान जाते हैं और कह रहा होता है गुड न्यूज़ का इंतजार करो फैंग। और फिर इसके बाद हमें बाथरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। आईना मिलते से ही लॉन्ग तो खुद के ऊपर परफ्यूम छिड़कना स्टार्ट कर देता है। हाँ, वो गिरता है यार बिस्टर से परफ्यूम छिड़कना बंद करो, देखने से ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी परफ्यूम का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। और वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते तभी वो दोनों लड़के भी यहाँ पर आ जाते हैं और उनमें से एक तेजी से चलते हुए हाओ के पास जाने लगता है, उसे टकराने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन एकदम से साइड में होकर उसे बचाता है और पीछे से पकड़ लेता है और कह रहा होता है तुम कर क्या रहे हो। दूसरा बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है ये क्या, तेरे पास आंखें नहीं, आंखें तू कहां पर देखकर चल रहा है, तू तो लगभग मेरे दोस्त पे कसड़ गया था। ये सुनते से ही लॉन्ग गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है क्या तू अंधा है, यू इडियट, क्लियर है तुम्हारा दोस्त था जो कि ट्रिप हो रहा था। तभी उनमें से चिल्लाते हुए लॉन्ग का कॉलर पकड़ लेता और कह रहा होता है आगे तू अंधा कैसे बोल रहा है। ये देखते से ही हम उसका हाथ पकड़ लेता और कह रहा होता है मुझे पता है कि पहले सब किसने स्टार्ट करा है और अगर तुमने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश करी तो तुम लोग बचोगे नहीं। वो घबराते हुए कहता है मैंने यहाँ पर किसी को भी नहीं मारा है। वो दूसरा वाला भी काफी घबराया हुआ
रहता है, हाँ वो धक्का देते हुए उनको साइड करने लगता है, करता है वो तुम ही हो जिसने हेट करा और भाग रहे हो, तुम दोनों एकदम डिस्गस्टिंग आदमी हो, मैंने कहा तुम लोग एकदम डिस्गस्टिंग, और साथ ही हावो के ऊपर थूक ही देता है, लेकिन हावो साइड में होकर बच जाता है और गुस्से के साथ कहता है आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है, और साथ ही उसके पंच मार देता है और कह रहा होता है ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हें मारने से डरूंगा जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम एक लड़की हो। ये देखकर वो दूसरा बंदा भागने लगता है कि तभी लॉन्ग लॉन्ग उसके बीच में आ जाता है और कह रहा होता है तुमने ये सब स्टार्ट करा है कुतिया, और साथ ही वो दोनों आपस में बिल्कुल लड़कियों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर वो गंदा मुंह बनाते हुए कहता है अब चल रहा है, और साथ ही गुस्से के साथ कहता है आज मैं तुम दोनों को एक अच्छा सबक सिखा के ही रहूंगा, और फिर साथ ही बाथरूम से उन दोनों के चिल्लाने की आवाज आती है और लॉन्ग लॉन्ग चेयर कर रहा होता है बहुत अच्छे, ऐसे सीट से भी मारो हाँ वो, और उन दोनों की सुताई करने के बाद वो उनसे कह रहा होता है अगर नेक्स्ट टाइम तुम लोगों ने मेरे से टकराने की कोशिश करी तो मैं तुम दोनों के पैर तोड़ डालूंगा, अब जाओ यहाँ से। और मेरे से गुस्से के साथ मनी मन कह रहा होता है अगर तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे सिर पे मारने की तो रुक अभी, तभी अपने पार्टनर को कॉल करके बुलाता हूँ, वो तेरे को दिखाएगा। और वो कैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, उन्होंने यहाँ दो लड़कियों को पीट दिया होता है, तो उनमें से एक छेड़ते हुए मनी मन कहती है रुक जरा मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग बाहर माहौल के चलते हुए जा रहे होते हैं, तभी वो लड़की अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ जाती है और कह रही थी वो रहा, वो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तो ये वो बासठ है जिसने तुमको बुली करने की हिम्मत करी। दूसरा लड़का बोलता है हाँ यही वो था जिसने किन किन को बहुत ही बुरी तरीके से मारा, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा यर हो गया हैम्ड। ये कहता है तुम लोग पहले जाओ मैं थोड़ा टॉयलेट से आता हूँ। वो दूसरा लड़का कहता है यहाँ पर आओ, तुम जैंगाओ की अगली फोटो बाद में भी ले सकते हो। वो मनी मन कह रहा होता है आखिर मैं तुम जैसा बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ, मैं तो सीक्रेटली पिक्चर के लिए करूँगा और उसे स्कूल में फैला दूंगा और जैंगाओ तब तक तुम देखना क्या होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोल रहा होता है यही वो बंदा है जिसने मेरे को मारा, और रो रहा होता है। हाँ वो कह रहा होता है फिर तुम लोग की दोबारा से आने की हिम्मत कैसे हुई, जबकि लॉन्ग लॉन्ग उस तगड़ी लड़की को देखकर घबरा गया होता है और बोल रहा होता है हमने वो सब सेल्फ डिफेंस में करा था, तुम लोगों ने पहले स्टार्ट करा था, तुम लोग की गलती है। वो सीरियस अंदाज में कह रहा होता चलो अपन लोग अब जल्दी से इसे फिनिश करते हैं, जबकि वो लड़की हावो की ब्यूटी को देखकर उसके प्यार में गिर गई होती है। उसके पर्सपेक्टिव से हावो से कुछ इस तरह का नजर आ रहा होता है और उसके प्यार में गिर जाती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है वाइफ अगर तुम ये कर क्या रहे हो, उसको एक अच्छे से सबक सिखाओ। वो थोड़ा खांसते हुए कहता है ऐसा लगता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने ही पहले कुछ करा होगा। वो उसे भी बोल देता तुमको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, चलो इस मैटर को भूल जाते हैं। ये देखकर वो चिल्लाना शुरू कर देता है, कह रहा होता है वाइफू तुम ये सब कर क्या रहे हो, उसने मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीटा और तुम उसे बस ऐसे ही छोड़ लाए। वो गुस्से के साथ कहता है यहाँ पर बहुत सारे लोग अपन को देख रहे हैं, तुम चाहते हो कि मैं अकादमी के ऊपर हाथ उठाऊं। और वो रोते हुए कहती है, वो रोते हुए बोलता है अगर तुम इसके प्यार में गिर गए कैसे कर सकते हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, अगर तुम्हें कपल्स प्रॉब्लम है तो कहीं और जाकर सॉल्व करो ना, मेरे रास्ते में मत आ। लेकिन तभी वो लड़की रास्ते के बीच में खड़ी हो जाती और बोल रही होती मैं तुमको आज बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। ये देखकर हाँ वो गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है मैं तुमको वार्न कर रहा हूं, अगर तुमने फिर किसी तरह के मेरे साथ मैसअप करने की कोशिश करी तो मैं तुमको और भी बुरी तरीके से पीट दूंगा। और उसकी गर्लफ्रेंड भी कह रही होती है बस भी करो नहीं तो मैं तुमको बैग में भरकर नदी में फेंकाऊंगी। और वो मोबाइल लेके हावो के पास पहुंच जाती है और कह रही होती लिटिल हैंडसम लगते कि यहाँ पे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी और मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है, मैं तुमसे बाद में मैसेज पे अच्छे से माफी मांग लूंगी। और दिखाया जाता है जो रहता है वो दूर खड़े सारे किस्से की वीडियो बना रहा होता है और होटल के पास एक लंबी सी आलीशान सी गाड़ी आती है, दरवाजा खुलता है तो उसके अंदर से एक लेडी बाहर आती है जो कि शुए होती है और वो जैसे सामने की तरफ देखती है उसे वहां पर हामो नजर आ जाते हैं और वो उसको थोड़ा पहचान जाती है। दिखाया जाता है वो लियो फेक दूर खड़ा उन लोगों की वीडियो शूट कर रहा होता है और मनी मन कह रहा होता है जैंग हाओ बस तुम वेट करो कि तभी कुछ लोग उसे देख लेते हैं और उसके कंधे को भर रखते हुए कहते हैं यू। वो घबराते हुए पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो ये सिस्टर लीव होती है। वो पूछ रही होती है आगे तुम शूट किसको कर रहे हो, वो घबराते हुए कहता है कुछ भी तो नहीं सिस्टर। लेकिन तभी वो उसको कॉलर से पकड़ लेती है, उसके हाथ से मोबाइल छीन लेती है और कह रही होती क्या तुम मरना चाहता है। वो गले से उसको उठा लेता है और कह रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को शूट करने की, वो भी किसी और औरत के साथ थी फ्रेम में। वो कह रहा होता है आई एम सॉरी मैं गलत है, प्लीज मेरे को छोड़ दो, मुझे मारना मत। और वो सोच रहा होता है इस एरिया के हेड या के जैसे किसी के साथ मिस करने की हिम्मत कैसे करे। वो वेल तुम मेरे साथ आओ, अपन दोनों मिलकर मेरे बॉयफ्रेंड को हाय बोलेंगे। और फिर वो चलते वहीं पे पहुंच जाते हैं। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो तब तक के लिए बाय बाय।